Hello, my beautiful, lovely souls. A very warm welcome to all of my beautiful souls. Starseed Messenger 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके एंसेस्टर्स या फिर अगर रीसेंट पकड़ लीजिए 4 to 5 years के अंदर अगर किसी को आपने खोया है हमेशा हमेशा के लिए, तो उनके तरफ से या फिर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको यहाँ पर क्या सुनने को मिल रहा है। आपके अगर ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी को खोया नहीं है 4 to 5 years के बीच में, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम एंसेस्टर्स की एनर्जी कैच करेंगे, एंसेस्टर्स की एनर्जी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, एंसेस्टर्स की एनर्जी चैनल करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए उनके तरफ से क्या मैसेज हैं, फिलहाल अभी आपको क्या सुनने की जरूरत है उनकी तरफ से, ये हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको इधर तो कार्ड आप चूज कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, उस हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। कार्ड नंबर 1 में है सीता माँ जी का कार्ड। ठीक है। कार्ड नंबर 2 में है सहस्रार चक्रा कार्ड। ओके। आप यहाँ से कार्ड्स देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिलेगा आपको, वहां पर जाकर आप टाइम स्टैम्प्स को चूज कर सकते हो। ओके। बाकी ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, सीता माँ जी का कार्ड चूज किया है आप लोगों ने, देन आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स या फिर रीसेंट पास्ट, मतलब पकड़ लीजिए 4 to 5 years के अंदर अगर आप लोगों ने अपने फैमिली से किसी को खोया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके तरफ से या फिर फॉर दैट मैटर आपके एंसेस्टर्स, अगर ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने किसी को भी नहीं खोया है फॉर पास्ट 4 to 5 years, एक्चुअली नॉट मंथ्स, ईयर्स, 4 to 5 years में अगर किसी को भी आपने नहीं खोया है, देन आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, आपको उनसे आज फिलहाल के लिए क्या कुछ सुनने की जरूरत है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें और माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। Victory, okay. Garden, the garden and the gate. Four chakra archangel Raphael and walking away. बढ़िया है। ओके, हम क्लेरिफायर लेंगे और उसके बाद मैं एक एक करके समझाऊंगी आपको। ठीक है। विक्ट्री कार्ड देखते हैं क्यों आया है, किस पर्टिकुलर विक्ट्री के बारे में बात हो रही है भाई यहाँ पर। द हैंग्ड मैन,
ओह, ओके। डेविल का कार्ड है, ठीक है, मैं दिखा दूंगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ओके, ठीक है। um, देखिए यहाँ पर मुझे दो तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, रादर दो तरीके की सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। एक तो ये है कि आपके पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, फिलहाल अभी परेशान इस वजह से हो क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है, और जिस थर्ड पार्टी के कारण आप के एफर्ट्स या फिर आपने जितना भी प्यार दिया है किसी पर्सन को, उन्होंने एक ही मोमेंट में उस हर एक प्यार को, उस हर एक एफर्ट को अनदेखा करके आपको छोड़ के या फिर लटकते हुए छोड़ के चले गए। In spite of your efforts, of your hard work, मतलब हार्ड वर्क मतलब जो प्यार में जो एनर्जी हम देते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी क्या हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी की बात ही सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ही जुड़ रहे हैं। और सेकंड सिनेरियो जो है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं। करियर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ओके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिलहाल अभी काम अटक गई है या फिर अटक रही हैं। जितना आपने सोचा है उतना मिल नहीं रहा है, एक टेम्पररी पॉज सा है, ओके। हो सकता है यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक डर सा लग रहा है कि आगे जाके जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। कोई कोई यहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सर्विस करते हैं, इन द सेंस 9 to 5 जो जॉब होती हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स या फिर कुछ बेसिकली कंपनी में जॉब करते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आपको अभी मिल रहा है उतना बहुत कम है, आपको इससे ज़्यादा तो मिलना ही चाहिए था, ठीक है। तो एफर्ट 100% दे रहे हो लेकिन रेसिप्रोकेशन इक्वल नहीं मिल रहा है, तो बहुत स्टक महसूस कर रहे हो अभी करंटली जिस भी कंपनी में आप हो। ऐसा भी है कि बहुतों के लिए प्रमोशन की बात तो होती है लेकिन फिर सब कुछ शांत हो जाती है। प्रमोशन की बात होने के बाद भी सब कुछ शांत हो जाती है, मतलब बात आगे नहीं बढ़ती है। और यहाँ पर तो इसी वजह से हो सकता है कि कुछ कुछ लोग बार बार सोचते रहते हैं कि क्या एट ऑल हमको प्रमोशन मिलेगा या फिर इतना मेहनत करने के बाद वापसी मिलेगी या नहीं, ठीक है। और अगर बात यहाँ पर बिजनेस की है कि आप बिजनेस कर रहे हो ऑलरेडी और सही से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, सही से आपको काम नहीं मिल रहा है, चीज़ें स्टक हैं करियर में, जो भी बेसिकली करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ पिक करके नहीं कहूँगी कि यहाँ पर बिजनेस है, यहाँ पर जॉब है, क्योंकि एक ओवरऑल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। करियर में आप जो भी कर रहे हो या फिर करने की कोशिश करो, बनने की कोशिश करो, इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं देखने को मिल रहा है। सब कुछ जैसे कि अंडर द प्रोसेस है। अंडर द प्रोसेस मतलब क्या है कि आप जब भी रीडिंग सुनते हो आपको ऐसा दिखता है कि मिल जाएगा, हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा, काम बन जाएगा, लेकिन वो काम आपको ऊपरी मतलब सरफेस लेवल में नहीं दिख रहा है। चीज़ों की मूवमेंट सरफेस लेवल में नहीं दिख रही है, तो सब कुछ जैसे वेल के पीछे है, सब कुछ जैसे पर्दे के पीछे है, ओके। तो ये वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आप इसके लिए चिंतित भी हो, काफ़ी ज़्यादा आप स्टक भी महसूस करते हो। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि किसी ने इविल आई तो नहीं दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, इसके लिए मेरे काम नहीं बन रहे हैं, इसके लिए मेरा यहाँ पर कोई है जो नेम फेम की भी बात आती है, एंटरटेनमेंट फील्ड में कोई है, या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में आप काम करते हो जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि इंस्टाग्राम, ठीक है, जैसे कि कोई कम्युनिटी जहाँ पर लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, सिंगर, डांसर, ऐसा कुछ या फिर आप हीलर्स भी हो सकते हो, ठीक है।
तो जो भी है काम आप 100% कर रहे हो, 100% दे रहे हो, लेकिन उसका रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, आपको सरफेस लेवल में ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका जो भी आप यहाँ पर बना रहे हो, ठीक है, और बनाकर आप साइड में रख रहे हो, जो भी हार्डवर्क आप दे रहे हो वो इधर जमा हो रहा है, लेकिन ये जो चीज है ये आप देख नहीं पा रहे हो। ये जो एक 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 करके जमा हो रहा है ना, ये चीज आप नहीं देख रहे हो, देख पा रहे हो, ये बिहाइंड द सीन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर विक्ट्री आपकी ही होगी। बात यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम करें, या फिर बिजनेस की करें, या फिर कुछ भी स्टार्टअप फ्रीलांसिंग में, या फिर जो भी एंटरटेनमेंट फील्ड की हम बात करें, इट्स अ टेम्पररी पॉज। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन योर फेवर, जस्ट टू मेक दिस सिचुएशन इन योर फेवर। ठीक है, विक्ट्री आपकी ही होगी। सो कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क देते जाइए, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन पर सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ध्यान दीजिए। आप कितना दे रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, एंड साथ ही साथ अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए कि कितना पॉजिटिव थॉट रख के, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिसीविंग। आप जो एनर्जी सेंड कर भेज रहे हो वो तो बहुत प्योर है, लेकिन रिसीविंग की एनर्जी जो है उसमें बहुत नेगेटिविटी अभी भी है, बहुत सारा नेगेटिव थॉट, डर, फियर, और ये इसी वजह से है क्योंकि आप स्टक फील कर रहे हो, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करनी है, आपको थोड़ा सा अपने इस काम से प्यार करना है, इस करंट सिचुएशन को जीना है। ओके, जब ऐसे आप सरेंडर करोगे तो आपको दिखेगा कि विक्ट्री इज योर्स, बिकॉज विक्ट्री इज योर्स एक्चुअली, दिस इज द ट्रुथ। ये सच आप खुद को फीड करो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इसी एनर्जी में डर डर के जियोगे, क्योंकि जीत आपकी ही होगी। अगर बात यहाँ पर जो कि फर्स्ट सिनेरियो की मैंने किया कि थर्ड पार्टी यहाँ पर है, जीत आपकी ही होगी। आपके जो एफर्ट्स आपने यहाँ पर दिया है या फिर कंटिन्यूसली आप डाल रहे हो वो अनदेखा नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उन्होंने आपके हार्डवर्क को देखा है, उनका एक आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो विक्ट्री आपको इस सिचुएशन में मिलके रहेगा। ऐसे बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, वही चीज है आपके साथ। चलिए देखते हैं द गार्डन एंड द गेट दिखाकर एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। गार्डन एंड द गेट क्यों आया है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके एंसेस्टर्स जैसे कि आपको ये बताने की कोशिश करें कि आगे बढ़ने से मत डरे, आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ने से मत डरे, बार बार पीछे की तरफ मत देखें। ये बिल्कुल भी सही एनर्जी, सही ऊर्जा नहीं है। आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहते हो अपने लिए, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखना अपने ओल्ड सेल्फ की तरफ, चाहे वो ओल्ड सेल्फ हैप्पी मेमोरी है या फिर सैड मेमोरी है, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको आगे देखना है। ओके, एंड आगे देखने से डरना नहीं है। अभी कभी कभार क्या होता है, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, चेंज से डरते हैं, रिस्क से डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। रिस्क लोगे, चेंज लाओगे जिंदगी में, चेंज को एक्सेप्ट करोगे। अगर कुछ चेंज हो रहा है आपकी जिंदगी में तो उससे डरना नहीं है कि हम अगर आगे बढ़ते हैं, अगर फेलियर मिल गया तो, अगर फिर से गलत हो गया तो, अगर फिर से मुझे सक्सेस नहीं दिखा तो हम मायूस हो जाएंगे, हम सैड हो जाएंगे। ये सब नहीं सोचना है। आपका काम है एनर्जी देना, आपका काम है आगे बढ़ना, और आगे बढ़ते बढ़ते
उस हिम्मत के साथ अगर आगे बढ़ोगे, आप पीछे नहीं देखोगे, आप मुड़ मुड़ के, जो कि ये करते हो कभी कभार, आप पास्ट में मुड़ मुड़ के आप देखते हो, ये चीज जब आप करना बंद कर दोगे तो आपको दिखेगा, इन स्पाइट ऑफ थाउजेंड ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, आपने पार कर लिया। ये जो टाइम पीरियड है अभी, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप कोई कोई यहाँ पर घर से दूर भी रहते हैं शायद, तो ऐसा भी है कि आप अकेले सब कुछ फेस कर रहे हो, घर वालों को बता भी नहीं पाते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ बहुतों के लिए। तो आपके एंसेस्टर जैसे कि आपको बोल रहे हैं, वो आपके साथ है। आगे बढ़ो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ोगे कदम कदम के साथ, हर एक कदम के साथ आपको एक टाइम पे दिखेगा कि आप पहुंच गए हो जहां पर आपको पहुंचना था। लेकिन जस्ट बिकॉज अभी आपको हमको नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ने से डर लग रहा है, क्या पता एक स्टेप के बाद क्या होने वाला है। नहीं करना है। आप जहां पर भी अभी फिलहाल अटक गए हो, वहां पर आई कैन सी काफी ज्यादा कैओस है, काफी ज्यादा कंपटीशन है, काफी ज्यादा स्ट्रगल है, लेकिन इसको फेस करो और खुद के ऊपर भरोसा करो। आप एक गार्डन ऑलरेडी बना चुके हो अपने हार्ड वर्क से, लेकिन वहां पर फूल होने में टाइम लगेगा, वहां पर फ्रूट्स आने में, फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड होने में, फ्लावर्स प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा वो टाइम दो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी तक फ्लावर्स नहीं दिख रहा है मुझे तो हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि हम पानी देंगे आज, कल को हम नहीं देखेंगे फ्लावर्स तो हम कल मायूस हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ नहीं करते हैं, या फिर हम जहां पर है वहां पर बैठे रहते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं। क्या पता नेक्स्ट स्टेप के बाद भी कुछ ना दिखे तो फिर हम और ज्यादा होपलेस हो जाएंगे। ये तो गलत बात है। आपको आपका जो काम है वो करते जाना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, पानी डाल रहे हो आप अपने गार्डन में या फिर जो फ्लावर पॉट है उसमें, वो पानी का असर हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको हर एक मोमेंट पे यूनिवर्स रिपोर्ट भेजे कि देखो, जैसे कि हम जॉब्स में रिपोर्ट करते हैं ना, रिपोर्टिंग करते हैं कि ये हुआ है, ऐसे हमने काम किया है। ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स आपको ये रिपोर्टिंग दे। ओके तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, फील सफिशिएंट, बिलीव इन योर ओन एक्शन एंड फोकस। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अभी की एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, यू शुड वेलकम लाइफ लाइक दिस, कि जो होगा आगे देखा जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। दिखाओ, लाइफ को दिखाओ क्या है। लेकिन आपकी एनर्जी ये बन जाती है, पीछे देखना, दूसरों को देखना, कभी कभार कंपेयर कर लेना कि दूसरों के साथ, ठीक है, गॉसिप, कभी कभार अगर लोग गॉसिप करते हैं तो अगर वहां पर आप बैठ जाते हो तो मत बैठो, उससे आपकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। किसी के बारे में जितना कम बात करोगे आप दूसरों के साथ, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कुछ चीजें हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो इन केस गॉसिप में या फिर ऐसा कुछ, और हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के बारे में गलत स्प्रेड करो, र्यूमर स्प्रेड करो, ऐसा नहीं है। जो हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने किया है वो गलत ही आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ मेरे साथ वो इन्होंने ऐसा किया है, वो भी करना बंद कर दें। क्योंकि आपको नहीं पता कि वैसा उन्होंने किया है या फिर आपका कोई कर्मा था जो आपने चुकाया है, तो मत मत बोला करो ये। ओके आपका फिलहाल का भी काम क्या है कि आप जो गार्डन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो उसमें आप पानी डालो हर रोज। पानी डालने से मत डरो और आगे बढ़ने से मत डरो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डर आपके अंदर है, एक डर सा है कि शायद हम सफिशिएंट नहीं हैं, शायद आगे जाके हमको नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्या होगा फिर। ये जो डर है इससे आपको बाहर आना है, ओके। और इसके लिए आप थोड़ा सा योगा करें, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पास्ट में अटक जाते हो, इधर पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में आप रह नहीं पाते हो। आप हार्डवर्क तो दे रहे हो लेकिन उस हार्डवर्क पर भरोसा नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। या फिर ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि हम हार्डवर्क करें लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये आप खुद को भरोसा नहीं दिला पा रहे हो कि अगर हार्डवर्क हम कर रहे हैं तो वो कहीं वेस्ट नहीं जा रहा है, कहीं लॉस नहीं जा रहा है,
सही टाइम पे मिल ही जाएगा। ये आपको खुद को समझाना है, जो कि योगा से बहुत अच्छे से हो पाएगा। आई एम सो सॉरी गाइज, वीडियो अचानक से पॉज हो गया था, मुझे नहीं पता कैसे। तो एनीवे मैं जो बोल रही थी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप लोगों के लिए। तो हार्ट चक्रा रिसीविंग की बात होती है। ओके आपको थोड़ा सा पेशेंस एंड आपको जो भी यहाँ पर कहा गया है उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है, जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग को पॉज करके अपने जर्नी पर फोकस करें। और ये जो पॉज अभी है ना आपकी जिंदगी में, मतलब जहां पर आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, वहां पर बस इतना सोचिए कि कैसे आप खुद को बदल सकते हो, कैसे अपना काम करने का तरीका बदल सकते हो, या फिर कुछ न्यू कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव कुछ ऐड कर सकते हो या नहीं, कैसे और तरीके से आपको करने से और ज्यादा सक्सेस आपको मिल सकता है। तो चेंज कैसे आप ला सकते हो खुद में भी, खुद के अंदर भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हो वो भी आप देखो, एंड आपके बाहर भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हो वो भी देखो। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये करना है, बाकी आपने जितना सोचा है, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। ओके जितना आपने सोच के रखा है खुद के लिए, ये जो भी एफर्ट आप दे रहे हो करंटली, ठीक है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, क्योंकि किसी किसी के लिए मैं पर्सनल लाइफ भी देख पा रही हूँ, ठीक है, कि कोई थर्ड पार्टी के साथ आपकी यू नो दैट थर्ड पर्सन वर्सेस आप, ये चल रही हैं आपकी जिंदगी में फिलहाल अभी। ओके तो जो दिमाग में चल रहा है ना आपके, ठीक है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ टैप इन कर लो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाओ। ओके तो आप अपने रियलिटी को क्रिएट करोगे, एंड जितना आप इमेजिन करोगे गाइज उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। या फिर ऑलरेडी अगर इमेजिन करते हो कि हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, इससे तो इतना हो ही सकता है, इससे तो इतना मुझे वापस मिल ही सकता है, मिलना तो डिजर्व हम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अगर हम सक्सेस, करियर सक्सेस की बात करें, तो इतना ज्यादा आपको सोसाइटी में वो पोजीशन मिलेगा, इतना ज्यादा फिनेंसेस मिलेगा कि आप लोगों को दान करोगे, चैरिटी करोगे, डोनेट करोगे, ये पोजीशन आपको मिल सकता है, ये पोजीशन आपको मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। ओके आपकी वजह से आपके फैमिली के ऊपर जो डेट्स है वो रिलीज हो जाएगा, ट्रस्ट में, या फिर आपके अगर कोई डेट्स हैं वो रिलीज हो जाएगा। सो इसके लिए आपको बस अभी जो करने के लिए बोला जा रहा है वो करें। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ टैप इन करो, एंड जो जरूरी नहीं है, जो आपके माइंड में चल रहा है, उसको हटाओ, उसको झाड़ू लगाओ। ऐसे जैसे कि अगर आप दिस कप जो जहां पर स्नेक्स है, मतलब पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस कुछ आप सोच रहे हो, गलत कुछ सोच रहे हो, उसको हटाओ। अगर फोकस आपके ये यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर एक माउंटेन है, विच मीन्स व्हाट, अगर चैलेंजेस के ऊपर आपका फोकस है, स्ट्रगल्स के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर आपका फोकस है, और डर लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मुझसे, हटाओ। अगर डिस्ट्रैक्शन कुछ है यहाँ पर, मतलब आप काम करना चाहते हो, आप करियर बनाना चाहते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपकी पर्सनल लाइफ या फिर लव लाइफ आ रहा है, तो उसको अभी अपने फोकस से हटा दो। ठीक है, आपको बस अपने फोकस में वही रखना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही कप्स ऐड करना है जो आपके इस फ्यूचर डिजायर के साथ, फ्यूचर आउटकम के साथ अलाइंड हो सके। समझ रहे हो? आई गेस मैं समझा पा रही हूँ। तो ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सी आप जो एनर्जी भेज रहे हो वो बहुत प्यारी एनर्जी है, एंड वो सीधा जा रहा है, ठीक है, वो वाइब्रेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी रिसीविंग वाइब्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यस आपको, माय गॉड इस कार्ड के साथ ये भी आ रहा है कि आपके फ्यूचर, ताकि आपके तरीके से क्रिएट हो सके, आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा निकल के आई है, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपके एंसेस्टर्स वो फ्यूचर क्रिएट करने में मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको आपने अपने अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके माइंड में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया को देखने का तरीका, या फिर जो जिस भी एरिया के ऊपर बात हो रही है, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, उसके तरफ जो जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो उसको थोड़ा सा बदलना है। फ्यूचर को जैसे आप देख रहे हो, खुद को जैसे आप देख रहे हो, खुद की आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, लेकिन
खुद को आप इस नजर से देख रहे हो कि आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो, मतलब आप हासिल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बनना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। कैसे कैसे होगा? आपको अगर बनना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, देन आपको खुद को देखना भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह ही है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है, आई कैन अचीव एनीथिंग दैट आई वांट। ओके, ये जो अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्टिव वाली जो एनर्जी है वो आपको बनना है, एंड योगा से हो सकता है वो। जितना हो सके योगा, मेडिटेशन, इसमें आप टैप इन करें। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आप तो फाइट कर ही रहे हो, आपके एंसेस्टर्स भी कर रहे हैं फाइट, ताकि आपको ये जिंदगी दे सके ब्लेसिंग में। समझे इस बात को? ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या सुनने की जरूरत है। बहुत दिनों बाद शायद मैं ये कार्ड यूज कर रही हूँ। I'm feeling good. Okay, thank you. Yes, there is a rainbow beyond the clouds. ये जो क्लाउड्स आप अभी देख रहे हो, भरोसा रखे इसके बाद रेनबो आने वाला है आपके जिंदगी में। चेंजेस आपको क्या लाना है अभी फिलहाल, उस पर ध्यान दें। योगा, मेडिटेशन इज योर आंसर राइट नाउ। और ये इस माइंड के जो कैओस है उसको शांत करने की कोशिश करो। एंड इसी के लिए मैंने वही कहा कि योगा एंड मेडिटेशन इज योर वेपन नाउ। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। जो स्ट्रेंथ कभी कभार आप खो देते हो क्योंकि कंटिन्यूसली आप स्ट्रगल देख रहे हो, वो स्ट्रेंथ आपको नेचर से मिलेगा। यस, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि आपको आपके एंसेस्टर्स हमेशा प्रॉम्प्ट करेंगे, हमेशा आपको पाथ दिखाएंगे, यू नो, कि इसके बाद क्या करना है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही सोच रहे हो या नहीं। नंबर सिंक्रोनिसिटी से हो सकता है ये, या फिर कुछ साइन से हो सकता है ये, या फिर अचानक से वो आपके ड्रीम्स में आकर कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर मुझे बताना कि आपको ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको ड्रीम्स आते हैं। ओके, तो आपको आपके एंसेस्टर्स इस पर्टिकुलर जर्नी में आपको यू नो हेल्प करेंगे, आपको प्रॉम्प्ट करेंगे कि इसके बाद क्या कदम लेना है। वाओ, यू विल बी ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन, विजडम। यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऑफ कोर्स आप उस किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में जाने वाले हो, जहां पर आप जो आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए, वो हो रहा है। आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आपकी जीत हो रही है, आप अट्रैक्टिव बन रहे हो, चार्मिंग बन रहे हो, वंडरफुल। और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स से आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो। मैंने कहा ना कि ये डेथ का कार्ड इटसेल्फ यहाँ पर ये स्टैम्प लगाती हैं कि योर एंसेस्टर्स आर प्रेजेंट हियर आपकी इस रीडिंग में। लाइटन योर लोड, थोड़ा सा ना आप जो एक्सेस लोड ले रहे हो ना, उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ। ठीक है, एक्सेस लोड की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप बहुत काम कर रहे हो। तो एक्सेस जो नेगेटिविटी की जो लोड है ना, वो आप कंसर्न्स आप एंसेस्टर्स पे छोड़ दो, कंसर्न्स आप अपने स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ दो। और आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी आपको ब्लेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको आपके तरफ होकर काम कर रहे हैं, सो दैट ये जो लोड आपके ऊपर है ये कम हो सके। ठीक है, ताकि इस लोड को आप सही तरीके से हैंडल कर सको। ये जो मेंटल प्रेशर बनी हुई है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हट जाएगा। और प्रेशर कब हटता है? जब हमको वो चीज मिलता है ना। इंस्पिरेशन, यस, आपके एंसेस्टर्स से आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मतलब ये कंप्लीट जो रीडिंग हो रही है, ये कंप्लीट रीडिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की ऊर्जा दिख रही है। मतलब वो आपको मोटिवेट करे, वो आपके अंदर ये आग को जगा रही हैं कि यू नो मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। ये सब सोच के अपने इस आग को बुझाओ मत, जला के रखो और इस आग
को जलाकर आपको जो करना है इसके बाद, जो फ्यूचर की तरफ जो स्टेप्स लेना है वो ले, जो हार्ड वर्क आपको कंटिन्यूसली करते जाना है वो करें। अगेन आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा यहाँ पर फिर से मौजूद है। सो ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन भेजने में मदद करेगा। आई होप कि आपके एंसेस्टर्स को जो भी बोलना था इस रीडिंग से वो कन्वेड हुआ है, आपको भी मैं समझा पाई हूँ, आई होप। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों ने सहस्रार कार्ड, चक्रा कार्ड को चूज किया है, ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देन आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स से आज यहाँ पर आपको क्या संदेश मिल रहा है। अगर यहाँ पर कोई है जो रिसेंटली, पकड़ लीजिए 4 to 5 years के अंदर किसी को आपने खोया है अपने फैमिली से, तो यहाँ पर मैं वो भी देखूंगी कि उनके तरफ से, ऑफ कोर्स, मतलब आपके एंसेस्टर्स या फिर जो लव्ड वन को आपने रिसेंटली खोया है, उनके तरफ से क्या मैसेज चैनलाइज हो रहा है। ओके, वो क्या आपको बताना चाहते हैं, फिलहाल के लिए आपको उनसे क्या सुनने की जरूरत है, ठीक है। और अगर ऐसी बात नहीं है कि आपने 4 to 5 years, पास्ट 4 to 5 years में किसी को भी नहीं खोया है अपने फैमिली से, तो हम ऑफ कोर्स आपके एंसेस्टर्स की मैसेज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, कम्युनिटी, डोर टू स्पिरिट, वाओ वाओ। यहाँ पर सोल फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पर कम्युनिटी की बात हो रही है। दोनों कार्ड्स आए हैं तो हम लेंगे। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड। ये कलेक्टिव एनर्जी हो सकता है कि यू गाइज आर क्रेविंग फॉर विक्ट्री, आप मतलब कलेक्टिवली, सिर्फ मैं ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 की बात नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिवली आप सब अभी फिलहाल हो सकता है कि विक्ट्री को क्रेव कर रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे विक्ट्री की ऊर्जा के साथ आपको जुड़ने का बहुत मन हो रहा है, बहुत ज्यादा। एंड ब्यूटीफुल थिंग इज दैट टुडे इज 4-4 पोर्टल, 4-4 पोर्टल इज ओपनिंग, और आप लोगों के लिए आया भी है 4-4-4। वाओ वाओ बहुत खूब, बहुत ब्यूटीफुल। तो एनीवे, जो कि मैं बोल रही थी, विक्ट्री की ऊर्जा के साथ बहुत लोग यहाँ पर हैं जो जुड़ना चाहते हैं। ओके, एंड इसीलिए शायद आपके एंसेस्टर्स ये रीडिंग मुझसे करवा रहे हैं टू कन्वे दिस इम्पॉर्टेंट नोटिस, टू इम्पॉर्टेंट मैसेज कि यस, विक्ट्री की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। रिवर्स पैराडाइम को देखना है आपको, ऐसे नहीं देखना है कि हम विक्ट्री को क्रेव कर रहे हैं, विक्ट्री कब मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको, आप लोगों को जैसे कि ये बोल रहे हैं कि विक्ट्री को आप इसीलिए क्रेव कर रहे हो क्योंकि विक्ट्री रखा हुआ है आपके लिए। आप समझ रहे हो? अगर कुछ चीज आपके लिए है ही नहीं, उस चीज का जो क्रेविंग है वो आपके अंदर यूनिवर्स देंगे ही नहीं। अगर आप विक्ट्री को क्रेव करते हो, अगर आप फेमस होने की ऊर्जा को क्रेव करते हो, या फिर आप जो भी फिलहाल अभी क्रेव कर रहे हो, वो इसीलिए क्रेव कर रहे हो क्योंकि वो आपके लिए रखा हुआ है। उसके एनर्जी के साथ बेसिकली आप उसका नाम गलत दे रहे हो, समझ रहे हो? मतलब आप
उसका नाम लेबल कर रहे हो एज विक्ट्री, बट उसका नाम विक्ट्री के साथ लेबल एज अ विक्ट्री लेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सॉरी, उसका लेबल क्रेविंग नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, मतलब आप इस विक्ट्री की जो 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 भी फीलिंग आप फील कर रहे हो, मुझे विक्ट्री चाहिए, इसको आप क्रेविंग के तौर पे जो हम टर्म करें, इसको क्रेविंग के तौर पे हमको टर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप आपके लिए विक्ट्री रखा हुआ है, तो उसकी ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हो, उसकी एनर्जी को आप महसूस, उस विक्ट्री की एनर्जी को आप महसूस कर पा रहे हो, इसीलिए आप उसको मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज गाइज, यू आर वेरी क्लोज इन अचीविंग योर गोल। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके लिए इस जन्म में विक्ट्री रखा हुआ है, जीत रखी हुई है। सो अंडरस्टैंड दैट, राइट? इसीलिए आप उसको पाना चाहते हो, इसीलिए आप उसके लिए क्रेव करते हो। Okay. तो ये एक मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही थी, तो मैंने चैनल कर दिया, नहीं तो मैं भूल जाती। ठीक है, ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि बहुत लोग हैं यहाँ पर जो हीलर्स हैं, ओके, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल अभी, चक्रास पे फोकस कर रहे हैं, कोई हीलिंग कोर्सेज कर रहे हैं, हीलिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी हीलिंग फील्ड में हैं और खुद का एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार सिखाना चाहते हैं, प्यार स्प्रेड करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स प्यार ही तो है जो हील करता है सबको, है ना? चाहे आप किसी भी वे ले लो, रेकी ले लो, टैरो ले लो, आप एस्ट्रोलॉजी ले लो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन भाषा तो एक ही है, प्यार, है ना? वो प्यार देकर आप सबको हील करना चाहते हो, सबको हीलिंग भेजना चाहते हो, ये तो मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा भी है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज चलते रहते हैं, या फिर हमेशा ही आपने देखा है कि आपको लोग रिलेशनशिप में आप आते हो, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपने आपको यूज किया है लोगों ने, ठीक है, आपको धोखा दिया है लोगों ने, ऐसा भी हुआ है आपके साथ, राइट? कोई कोई यहाँ पर सेपरेशन में भी है, इफ नॉट एवरीवन, कोई कोई है सेपरेशन में है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में भी कभी कभार बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे ही, और अचानक से आते हैं। बहुत लोगों को पता है कि वो लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मिले नहीं हैं। बहुत लोग अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से, बहुत लोग, नॉट एवरीवन, बहुत लोग मिले नहीं हैं अभी तक अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से, लेकिन सपनों में किसी को देखते हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अपने आसपास किसी ऊर्जा को महसूस करते हैं कभी कभार। अभी आप डरते हो नहीं डरते हो उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन किसी ऊर्जा को आप महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि सपोज रूम में आप अकेले कभी कभार बैठे रहते हो, ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हो, ओके? ऐसा होता है आपके साथ। हम्म चलिए देखते हैं, क्लेरिफायर लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगी कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, विश की बात हो रही है यहाँ पर। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर की बारे में भी बात है यहाँ पर, आपके एंसेस्टर्स जो आपको कम्युनिटी कार्ड दिखाकर बताना चाहते हैं। हम और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते थे, इसीलिए मैंने ये कार्ड्स निकाला ताकि और ज़्यादा डिटेलिंग में मैं आपको बता सकूं।
करियर के लिए भी मैसेज है यहाँ पर, पर्सनल लाइफ के लिए भी मैसेज है। हो सकता है दोनों मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे या फिर दोनों में से सिर्फ एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, आप लोग देख लो, मैं बता देती हूँ। करियर में मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक लीडरशिप पोजीशन में जाना है। ये कोई पर्सनल वेंचर हो सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस हो सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे बिजनेस या फिर चैनल दिख रहा है, ठीक है, कोई कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल। ओके, खुद का एक फैन फॉलोइंग बनाना है आपको, खुद का एक कम्युनिटी जैसे कि बनाना है आपको। मैंने ऑलरेडी बताया कि हीलिंग फील्ड में बहुत लोग हो सकते हो, तो आपको एक कम्युनिटी, आपको ये आपका ये सपना है कि मेरा एक कम्युनिटी रहेगा। ओके, जो मुझे बहुत प्यार करेगा। ऑफ कोर्स मैं भी प्यार दूंगी या फिर प्यार दूंगा, मैं भी हील करूंगा, लेकिन वो भी मुझे प्यार करेंगे। एक कम्युनिटी सा रहेगा, ठीक है। नेम फेम, मेरा फैन फॉलोइंग रहेगा। अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में आप हो, ठीक है, तो आपको ये सपना है कि नेम फेम रहेगा, लोग आपको पहचानेंगे, एक एक ग्रुप रहेगा, जो होता है ना, फैन ग्रुप, फैन गर्ल्स, फैन बॉयज, ठीक है। ऐसी भी आपकी कोई ड्रीम है, मैं देख पा रही हूँ। अदर देन दैट, अगर ऐसी बात नहीं है तो करियर में ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब दिख रही है, एंड मुझे बिजनेस दिख रही है, ठीक है, जिसके लिए ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। सिर्फ बैठे बैठे विश नहीं कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। और विश ये है कि इस मेहनत का फल मिल जाए। फल कैसा? कि आपको वो पोजीशन मिल जाए करियर में, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिसके कारण आपके फैमिलीज आपके लिए बहुत प्राउड फील करें, ठीक है। या फिर ऑलरेडी अगर जॉब करते हो तो प्रमोशन मिल जाए, ताकि आपके फैमिली बहुत आपके लिए प्राउड फील करे, आपके अंडर बहुत लोग काम करें। अगर बिजनेस की बात है तो सेम। ओके, तो वो पोजीशन आपको चाहिए जहां पर बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन जाओ, बहुत लोगों को आपका सक्सेस ही बहुत लोगों के लिए जवाब बन जाए। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए, कि क्योंकि बहुत कुछ सहा है आपने बहुत लोगों की वजह से। तो यस, ये कंफर्मेशन है कि कितना भी स्ट्रगल क्यों ना आपको देखना पड़े, कितना भी ये प्रोसेस स्लो क्यों ना रहे आपके लिए, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो रहेगा। ये पहले ही आपके जैसे कि एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि बी रेडी, क्योंकि आपका ये जो प्रोसेस है विक्ट्री का, जीत का, करियर में जो भी आप करना चाहते हो, फिर हासिल करना चाहते हो, जो जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्लो एनर्जी है। स्लो एनर्जी देखोगे आप, लेकिन स्टेबल होगा। ट्रस्ट में, बहुत स्टेबल होगा। और आपके करियर में जो भी विशेष आप कर रहे हो ना, वो हर एक विश फुलफिल होके रहेगा। ओके, चाहे आप कुछ भी अभी जो कि मैंने बताया, जो भी मैंने मेंशन किया, अगर उसमें से आप कोई भी एक करियर आपका है तो यस, आपको वो मिलके रहेगा, ठीक है, आपकी विश फुलफिल होके रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं पर्सनल लाइफ के लिए जो मैसेज पिकअप कर पा रही हूँ वो ये है कि अगर आप और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिस्टाइंड काउंटर पार्ट हैं, उनके आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से फिलहाल के लिए आप लोग अलग हो। प्रोसेस स्लो चल रहा है, प्रोसेस स्लो है, लेकिन शादी आप दोनों की ही होगी, मिलन आप दोनों की ही होगी, ठीक है। सो डोंट लूज होप। अगर उनका इंतजार आप कर रहे हो तो वो आ जाएंगे, मिलन होके रहेगी, ठीक है, यूनियन होके रहेगा। अगर बात यहाँ पर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो किसी के साथ, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जो भी है स्लो प्रोसेस है, लेकिन मिल जाएगा, स्टेबल रहेगा, ये आगे जाके शादी भी हो जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। आपके विशेष फुलफिल होने की बात यहाँ पर हो रही है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर करने वाला है। हो सकता है बहुत टाइम निकल गया, बहुत वेट करना पड़ा आपको, ठीक है, लेकिन जब इनसे आप मिलोगे ना तो आपको फील होगा कि इट्स वर्दी ऑफ दैट वेट। मतलब जो भी मैंने इंतजार किया है वो सही था, सही हुआ है मेरे साथ। इनके लिए तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। ऐसे पर्सन के लिए ये वाली फीलिंग आपको होने वाली है, ठीक है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनाइन से मिलने जा रहे हो। देखते हैं डोर टू स्पिरिट कार्ड को दिखाते हुए आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाई डोर टू स्पिरिट? ओके, 8 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, द चैरियट भी है यहाँ पर,
क्या बात है। तो ये जो भी मैंने अभी बताया ना, उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके अंदर। ओके ऐसा भी हो सकता है कि टाइम निकल रहा है, कब हम शादी करेंगे, अगर बात पर्सनल लाइफ की हो। अगर बात यहाँ पर करियर की है तो काफी हद तक लेट हो रहा है, वो सक्सेस आपको अभी तक नहीं मिल रही है, तो आपको चिंता है कि कब होगा, कैसे होगा। अगर यहाँ पर किसी का ये ड्रीम है कि आपको बाहर जाना है, ठीक है, वर्क परमिट चाहिए, विदेश में सेटल होना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है अब तक, और उसके कारण काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, काफी ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारे हैं, आपको वो भी हैंडल करना है, बहुत टाइम निकल रहा है, लेकिन वो जो करियर में जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है, जो विक्ट्री है, वो नहीं मिल रहा है, वो जो प्रमोशन है वो नहीं मिल रहा है। आपको बहुत आगे तक चलना है, बहुत आगे तक जाना है, लेकिन कब? आप मेहनत तो करें, लेकिन कब? स्लो तो ठीक है, लेकिन इतना स्लो, ये जैसे कि एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि टाइम निकल रहा है, कब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि आपके मम्मा पापा को भी शायद, मम्मा पापा की भी शायद कोई ड्रीम्स हैं आपको लेकर, तो आपको भी ऐसा लगता है कि कब हम फुलफिल कर पाएंगे वो ड्रीम, कब होगा। एट ऑल होगा या नहीं? ऑफ कोर्स होगा। इस कार्ड को दिखाते हुए जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ गाइज, आप लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स जैसे कि बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके एंसेस्टर्स भी काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके फेवर में काम करें, ताकि आपका ये बर्डन हट सके। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग हैं जो जिनके बैक पेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है, नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है। ओके ये एक साइन हो सकता है कि आप लोग रेजोनेट कर पाओ इस रीडिंग को। तो जो भी है, आपकी ये जो बर्डन है, जो भी बर्डन आप इस चीज को लेकर फील कर रहे हो, वो बर्डन रिलीज हो जाएगा। ओके आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और ब्लेसिंग कैसा? जिसमें आपकी विश फुलफिल हो सके। आपका जो भी हार्ड वर्क है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वो जाया नहीं जा रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी, ये बर्डन हटाकर, ये ब्लेसिंग्स जो आ रहे हैं, ये बर्डन हटाकर आपको चीजें देकर जाएंगे। मतलब यू विल बी दैट अचीवर, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। ओके चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। लक आपका साथ देने वाला है, आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं। जो आप विश कर रहे हो वो आपको इस दरवाजे के थ्रू मिल रहा है। डोर टू स्पिरिट का दरवाजा है, ठीक है। तो उनके भाग से ये खुशियां आपको ब्लेसिंग के तौर पे वो दे रहे हैं। जो भी आपके विश हैं यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, वो विश आप अचीव कर रहे हो, वो विश रियलिटी में बदल रही हैं। ओह माय गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। उसके लिए क्लेरिफायर आया है द हायरोफेंट। अगेन यहाँ पर भी कार्ड नंबर 1 के लिए भी ये कार्ड आया था, ग्रुप नंबर 1 के लिए, विच टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ योर एंसेस्टर्स इन दिस रीडिंग। आप लोगों के लिए भी आया है, तो यस आपके एंसेस्टर्स इस रीडिंग में प्रेजेंट हैं। तो भाई आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से ही होने वाला है। ओके आपकी शादी आपके और अगर अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, कोई भी अच्छा खासा रिश्ता नहीं मिल रहा है, और बहुत टाइम निकलता जा रहा है, और उसकी वजह से आप परेशान हो, आपके फैमिली मेंबर्स परेशान है, अगर बात ऐसी है, देन आपको बताया जा रहा है कि डोंट वरी, आपकी शादी जो है वो आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी, और होगी ही। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, होगी ही, और उसके लिए आपके एंसेस्टर्स काम कर रहे हैं। जैसा पार्टनर आपके फैमिली मेंबर ढूंढ रहे हैं आपके लिए, या फिर आप ढूंढ रहे हो, वैसा ही मिलने वाला है। और ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कल्चर डिफरेंस या फिर रिलीजन डिफरेंस या फिर ऐसा कुछ अगर है, सो डोंट वरी, थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फैमिली मान जाएंगे, और शादी आपकी फैमिली की सम्मति से ही होने वाली है, ठीक है। सेपरेशन में अगर आप हो तो ये पर्सन लौट कर भी आएंगे विद न्यू फ्रेश एनर्जी। आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स से ही ये पर्सन जो है न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू एनर्जी लेकर आएंगे आपके पास। ओके और डायरेक्टली कमिटमेंट एंड शादी की बात करेंगे। शादी
होने वाली हैं, और वो भी विद इन 9 मंथ्स मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, 9 मंथ्स की बात हो रही है। ओ माय गॉड, प्रेगनेंसी भी यहाँ पर कार्ड्स में है। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, पर्सनल रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, तो कंसीव कर रहे हो आप। ग्रेट ग्रेट। मई के अंदर आप कंसीव कर रहे हो, 5 मई के अंदर, वो भी मैं देख पा रही हूँ आप लोग कंसीव कर रहे हो। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन के लिए आया है डेविल, जो कि मैं देखूंगी। हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज्यादा साइकिक हो। यहाँ पर बहुत लोगों को पता है कि आप साइकिक हो, इसीलिए शायद मैंने कहा कि ऑलरेडी आप हीलर हो, हीलर बनना चाहते हो या फिर हीलिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हो। आप लोग बहुत ज्यादा साइकिक हो, आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो। ओके, लेकिन जितना आप हो उतना आपने खुद को अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं है। अभी भी आप अपने शैडो सेल्फ में कहीं ना कहीं अटके हुए हो, जिसको आपको हील करना है। आपके एंसेस्टर्स के तरफ से ये जो भी कुछ अभी तक डिस्कस्ड हुए हैं ना, ये सब कुछ यही है कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, डोंट वरी। लेकिन अभी जैसे कि मुझे मिल रहा है कि आपसे भी कुछ आपके एंसेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या है कि आप अपने पावर को पहचाने। आपके अंदर जो शैडो सेल्फ है उससे भागे मत, अपने शैडो सेल्फ को हील करने की कोशिश करें। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके माय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपको ऐसा कभी कभार फील होता है कि मुझे जेलस फील हो रहा है, इट्स ओके। अगर फील हो रहा है तो इसे भागने की जरूरत नहीं है, इसको हग करें। उस सेल्फ को हग करके पूछे कि क्यों जेलस फील कर रहे हो, क्यों, क्या जेलस फील का कारण क्या है, कि वो मुझसे बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहां पर आप अपने आप को लाइट दिखाए कि आप क्या हो। क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोई और आपसे बेहतर है, क्यों आप किसी और से खुद को इतना कंपेयर कर रहे हो। ओके, कोई आपको बुरा भला बोल रहा है तो उस तरीके से आपको खुद को सोचना, या फिर वो आपको बुरा बोल रहा है तो आप भी उनको बुरा बोल रहे हो। ये जो शैडो सेल्फ है, इसको हील करना है आपको। आपके पावर को पहचाना है, अभी तक आपने नहीं पहचाना है। बहुत कम जाना है आपने खुद के बारे में, बहुत कम, बहुत कम। मतलब आप, हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बोल देते हैं कि मैं स्टार सीड हूँ, पता है, या फिर मेरे मेरे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पता है, मेरे अंदर साइकिक एबिलिटीज है, पता है, मैं जो ड्रीम्स देखती हूँ ना, कभी कभार वो सच हो जाता है, पता है। ऐसे आप बोलते तो हो, लेकिन ये बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज, सेल्फ नॉलेज है। इससे कहीं बढ़ के हो आप, और वो करने के लिए आपको सोल सर्चिंग की जरूरत है। वो करने के लिए आपको आपके लाइफ पर्पस को ढूंढ के निकालना है, लाइफ पर्पस को फुलफिल करने की जरूरत है। और अगर ऑलरेडी आप लाइफ पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी आप अभी तक खुद को जाना नहीं है, सिर्फ लाइफ पर्पस को ढूंढ के निकालना ही सेल्फ नॉलेज नहीं है। आपके हर एक शैडो के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक शैडो को एक एक करके बैठ के, एक एक करके पकड़ के आपको हील करना है। डांट के नहीं, मार के नहीं, भाग के नहीं, दौड़ के नहीं, हग करके, प्यार दिखाकर, खुद के डिवाइन सेल्फ के साथ मिररिंग करके। ठीक है, सपोज आपको अगर कोई आकर बोल रहा है कि अरे तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट्स लगा हुआ है, तो आप उस पर तब तक बिलीव करोगे जब तक आप खुद के सामने आईना नहीं रखोगे। जब खुद के सामने आईना रखोगे और आपको दिखेगा कि नहीं, कोई तो स्पॉट नहीं है, तब जाकर आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक आईने की जरूरत पड़ेगी, और आईना कोई और, किसी और को नहीं बनाना है। यही तो हम गलती करते हैं कि हम लोगों को आईना बना देते हैं। लोगों को आईना नहीं बनाते हैं, क्योंकि लोग आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जो चोर हैं वो आपको चोर की नजरों से ही देखेंगे, और आपको ये अक्यूज करेंगे कि आप चोर हो, क्योंकि वो अपने शैडो सेल्फ को आपके ऊपर थोप के, ठीक है, वो भागना चाहते हैं उस शैडो सेल्फ से, आपके ऊपर इम्पोज करके वो शैडो सेल्फ।
तो किसी और को आईना नहीं बनाए, खुद को आईना बनाए प्लीज। खुद को बोलें कि आप क्या हो, जो सच है वो खुद को बताएं, और खुद के साथ खुद से भागे मत। अगर आपको लग रहा है कि मैंने किसी को एक टाइम पे धोखा दिया है, मैं चीटर हूँ, अगर ये आपके अंदर से कभी कभार आते हैं तो एक्सेप्ट करो वो बात कि अच्छा मैं खुद को ये क्यों बोल रही हूँ। भागना नहीं है, उसको लेकर बैठो, जर्नलिंग करो, और जर्नल के थ्रू ही खुद को समझाओ, या फिर एक मिरर के सामने जाकर खुद से बात करो कि मुझे उस पर्सन से जेलस फील होता है, और खुद से ही पूछो कि क्यों होता है, क्यों जेलस फील करते हो। डांट के नहीं कि पागल है क्या क्या जेलस फील कर, ऐसे ऐसे नहीं, प्यार से, ठीक है। आपको शैडो वर्क करने की जरूरत है डियर, आपको शैडो वर्क करने की जरूरत है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आप जो हो ना, वो अभी तक आपने जाना नहीं है। आप अभी भी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ की आप हो हाई प्रिस्टेस। ओके, और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आप अपने सेल्फ में जीत हासिल करें। शैडो सेल्फ और लाइट सेल्फ की बात है यहाँ पर, शैडो सेल्फ वर्सेस लाइट सेल्फ आपकी। तो लाइट सेल्फ को विक्टोरियस बनानी है, तो ही जाकर आपको आपके बाहरी दुनिया में ये विक्ट्री देख पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, ये जो ब्लेसिंग्स की मैंने बात की, ये तो मिलके रहेगा आपको, उसके बाद भी आप सेटिस्फाई फील नहीं करोगे। बात ये है, उसके बाद भी आप हर एक चीजों में कमियां ढूंढते रहोगे। वो इसी वजह से है क्योंकि आप खुद में कंप्लीट नहीं फील कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट। चलिए और भी देखते हैं। से यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ। यस, सच देखे, और ये सच मैं आप लोगों के लिए ये नहीं बोलूंगी कि बाहर की सच है, नहीं। आपके अंदर एक सच है जो आप, बहुत सारे सच हैं जिससे आप भाग रहे हो, सेम काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। यूज द स्वॉर्ड, और ऐसे इसके नीचे है ये कार्ड, 6 ऑफ कप्स। इनर चाइल्ड हीलिंग करें, इनर चाइल्ड हीलिंग करें, सेल्फ लव करें। सेल्फ लव सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को लेकर डेट पे जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, मैं खुद की कंपनी को मुझे बहुत पसंद है, खुद की कंपनी, ऐसा सिर्फ ये ही सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव मतलब ये है कि आई नो वॉट आर माई शैडो साइड, आई नो वॉट आर माई लाइट साइड, एंड आई एम रेडी टू हील माई शैडो साइड, आई एम रेडी टू डील विथ माई शैडो साइड। ये होता है सेल्फ लव, ठीक है। और भी कुछ है ऑफकोर्स, लेकिन दिस इज वन ऑफ दोज पार्ट्स। तो स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ आमने सामने बैठिए, सच से भागिए मत, खुद के सच से भागिए मत। मुझे ये सुनाई दे रहा है आपके एंसेस्टर्स से। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, तब तक आप, एंसेस्टर्स कितना भी क्यों ना कोशिश करें आपको लाइट के साथ जुड़ने में मदद क्यों ना करें, आप जुड़ के भी नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो शैडो सेल बार बार चीखने लगेगा और आपसे ही सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी में आपको लाते रहेंगे। तो आपको इस पर ध्यान देना है। ये जो भी है, ये तो एंसेस्टर्स काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग में आपको मिल ही जाएगा। किंग ऑफ सी, यू विल बी ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है और भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, लेकिन ये खुशियां तब तक आप फील नहीं करोगे जब तक आप पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करोगे, खुद की तरफ पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये तो है ही, इसके अलावा भी क्या मैनिफेस्टेशन, आपके विश मैनिफेस्टेड हो रहे हैं, होने वाले हैं। अगर ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने विश के ऊपर, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग है। कंपैशनेट जो ऊर्जा है वो ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही है, और ये कंपैशन खुद से शुरू करना है। और इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है कि खुद के साथ बैठे, खुद के साथ बैठ के खुद को देखने की कोशिश करिए। ये कंपैशन आप खुद में देखोगे, खुद के तरफ वो करुणा
जो हैं वो ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही हैं। खुद को ये कंपैशन शो करोगे तो ही जाकर आप बाहर के लोगों को आप हील कर पाओगे, वरना तो कमिटमेंट, यस, अगर पर्सनल लाइफ की बात है और कमिटमेंट की बात आ रही है तो कमिटमेंट मिलेगा, शादी होगी, ठीक है, सोलमेट से मिल पाओगे, ये बात तो है ही यहाँ पर। आपके कमिटमेंट जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, आपके करियर टुवर्ड्स योर करियर, आप जो भी कमिट कर रहे हो, कमिटमेंट दिखा रहे हो, आपके एंसेस्टर्स से उस कमिटमेंट का रिकॉग्निशन आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगा, मतलब वो विक्ट्री, वो सक्सेस आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगा, ठीक है, जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।